भाई साहब, अगर हमारी दुकानदारी चौपट ना हुई होती तो 5 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अभी तो 1 लाख रुपए निकालना भी बहुत मुश्किल है। पर अभी हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अच्छा ड्रामा है। भला सुनार की दुकानदारी भी क्यों चौपट होने लगी? अरे सीधा सीधा बोलिए ना, आपको हमारी डिमांड पूरी नहीं करनी है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अगर हमने आपकी डिमांड पूरी नहीं करनी होती तो हम राजी ना होते। वो तो आपकी चाल रही होगी ना कि पहले अच्छे घर का सेटल लड़का ढूंढ लो, लेन देन की बात भी कर लो और शादी की डेट भी तय कर लो। फिर जैसे ही शादी की डेट करीब आए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगो ताकि वो अपनी डिमांड भूलकर आपकी लड़की को अपना ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत सारी बुकिंग कर ली हमने, वो सब पैसे क्या हम अपने जेब से भरे? हम इतने भी अमीर नहीं भाई साहब। हमने फैसला कर लिया है, आपको हमारी डिमांड पूरी करनी होगी। हम पर रहम करिए समधी जी, सच में इस वक्त हम आपकी डिमांड पूरी करने लायक नहीं है। कुछ सोचिए। भाई साहब, आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। शादी के और 15 दिन बाकी है। अगर इंतजाम हो जाए तो मयंक और ज्योति की शादी हो जाएगी, और ना भूल जाइए। चलो जी। ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? सिर्फ 15 दिन ही तो बचे हैं, और उसके बाद तो मैं हमेशा हमेशा के आपके पास आ जाऊंगी, है ना? ज्योति, जी पापा। तुम मयंक को भूल जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? हम मयंक के घर गए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके आगे हाथ जोड़े और उन्हें कहा कि वो बिना दहेज के शादी कर लें। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। तुम तो जानती हो कि हमें बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, वो भी अचानक। अब तुम बताओ, ऐसे में हम दहेज के 5 लाख रुपए कहां से लाएंगे? तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए मयंक से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। हम मयंक के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे। हे माँ विंध्यवासिनी, अब आप इस समस्या का कोई हल निकालिए। हम बहुत परेशानी में हैं माँ, अब आप कोई कृपा करें माँ। नहीं अंकल, आप बात समझिए। हम नहीं जा सकते अपने घर वालों के खिलाफ। अरे बेटा, हम तुम्हें उनके खिलाफ जाने को थोड़ी कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप को इस बाप की मजबूरी समझाओ। देखो बेटा, ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, और अगर ये शादी नहीं हुई तो उसका दिल टूट जाएगा, और वो तुम्हें चाहने भी बहुत लगी है। अब तुम ही बताओ कि अगर दहेज की वजह से ये शादी टूट गई तो ये कितने दुख की बात होगी। अंकल, ज्योति हमें भी बहुत पसंद है और हम भी उससे ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर अपने घर वालों के खिलाफ जाके मैंने उससे शादी कर भी ली तो क्या हम पूरी जिंदगी खुश रह पाएंगे? देखिए अंकल, ये दहेज वाला मामला हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम अपने पापा को जानते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर ये दहेज वाली बात आप पहले नहीं करते तो
वो शायद हमारी शादी ऐसे भी करवा देते, लेकिन अब वो हमारी शादी हरगिज नहीं करवाएंगे। ये दहेज वाली बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी दुकान बेच दीजिए। अरे पारस भाई, नमस्कार सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ पारस जी? सेठ जी, हम आपके पास एक जरूरी काम से आए थे। हाँ बोलिए ना। सेठ जी, आप चाहे तो हमारी दुकान का सारा सामान रख लीजिए, लेकिन हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए। 5 लाख? इतने का सामान भी है क्या तुम्हारी दुकान में? थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन आपका जो भी हिसाब बैलेंस होगा वो हम धीरे धीरे चुका देंगे। अरे कैसे चुकाओगे? पहले का 2 लाख बाकी है और ब्याज सब जोड़ के कुछ 2.5 के बराबर होता है। तुम पहले का तो चुका नहीं पा रहे हो और नया कर्जा मांग रहे हो। सेठ जी, बेटी की शादी है, वरना नहीं मांगता, इसीलिए मैं। बुरा मत मानना, मैं तुम्हें और कर्जा नहीं दे सकता क्योंकि तुम नहीं चुका पाओगे। हाँ, रही बात दुकान की, तो तुम चाहो तो वो मैं खरीद लेता हूँ। अपना हिसाब काट कर जो पैसा बचेगा मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? नहीं, हमको अपनी दुकान नहीं बेचनी। हम दुकान से कमा के ही अपना कर्जा चुकाएंगे। ठीक है भाई, हम चलते हैं सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते। शादी के और 15 दिन बाकी है। अगर इंतजाम हो जाए तो मयंक और ज्योति की शादी हो जाएगी, वरना भूल जाइए। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए मयंक से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। हम मयंक के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे। देखिए अंकल, ये दहेज वाला मामला हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम अपने पापा को जानते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर ये दहेज वाली बात आप पहले नहीं करते तो वो शायद हमारी शादी ऐसे भी करवा देते। अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी दुकान बेच दीजिए। क्या चाहती हो माँ तुम? हम मर जाएं? अपनी बेटी को भी मार दें? क्या हुआ भाई? तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा और इनके बीच की बात है। तुम सच में पत्थर की हो, तुम्हारे अंदर दिल है ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर दिल होता तो तुम अपने भक्त की बात समझ सकती, और यूं ही ऐसे ही निर्दयी की तरह सब कुछ देखती ना रहती। देखो भाई, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाएं? बर्दाश्त की भी हद होती है। सारी जिंदगी हम इनको पूजते आए हैं, इनकी पूजा करी है। कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन हमने इनकी पूजा नहीं की हो, लेकिन ये
ये सिर्फ हमें दुखी देती आई है। हमारी बीवी हमसे छिन गई, हमने कुछ नहीं कहा। सारी जिंदगी हम एक साधारण तरीके से तमाम दुख और तकलीफ झेलते रहे, इनसे एक दिन भी शिकायत नहीं करी। लेकिन आज बात हमारी बेटी की है, उसकी जिंदगी की है। उसके जीवन से सारी खुशियां छीन रही हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम इनसे पूछने आए हैं कि हमें जिंदा देखना भी चाहती हैं या नहीं। देखो भाई, जीवन में सुख दुख आते रहते। आप माँ के भक्त हो, माँ पर भरोसा रखो, घर पे जाइए, आपके जितने दुख दर्द हैं सब माँ दूर कर देगी। आई चलिए। ज्योति, एक मिनट बेटा, बैठो यहाँ पे। बेटा जिद छोड़ दे, मयंक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो लोग दहेज के लोभी लोग हैं। माना मयंक अच्छा लड़का है, पर इस मामले में वो भी तो उनका साथ दे रहा है। तुम उसको भूल जाओ। कितना आसान है ना पापा आपके लिए सब कहना। आप खुद मयंक को हमारी जिंदगी में लेकर आए, और जब हमने उन्हें अपने मन का मंदिर बना लिया तो आप कह रहे हैं कि हम उन्हें जिंदगी से निकाल के फेंक दें। आपके लिए आसान होगा ये, लेकिन हमारे लिए नहीं। ऐसी बेटी हो तुम अपने बाप की मजबूरी नहीं समझ। दहेज के लोभी लोग हैं वो, तुम्हें कभी सुखी नहीं रखेंगे। ये बात भी तो आप आज कह रहे हैं ना, जब आपके पास पैसे नहीं है। वरना पूरे परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे आप। और दहेज की शुरुआत की किसने? आप ही ने ना। अगर मयंक के परिवार वाले दहेज मानकर अपराधी हैं, तो आप भी दहेज को स्वीकार करके उससे बड़े अपराधी हैं। और उसकी सजा आप हमें दे रहे हैं। बस बहुत हुआ। हम तुम्हें जितना प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सिर पे ही चढ़ती जा रही हो। अब हमारी बात कान खोल के सुन लो और हमारा फैसला, हम तुम्हारी शादी मयंक से नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे हम मयंक से शादी, तो आप हमारा फैसला भी सुन लीजिए। अगर हम मयंक से शादी नहीं करेंगे तो हम किसी और से भी शादी नहीं करेंगे। और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा मुंह देखेंगे आप हमारा। पारस हो पारस। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं तो माँ की एक भक्त हूँ, यही रहती हूँ। तुम्हें ऐसे सीढ़ियों पे सोते हुए देखा तो चली आई। तुम जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। अरे लेकिन तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों सो रहे हो? सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। यही तो चाहते हैं हम, अपनी बेटी को मरते हुए देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हो।
इससे पहले हम खुद मर जाना चाहते हैं, जिसकी पूजा में हमने अपनी सारी जिंदगी बिता दी, जिसने हमारे दुखों को दूर नहीं किया, उसकी चौखट पे मरने से बेहतर और क्या जगह हो सकती है हमारे लिए। तुम जाओ यहाँ से। हिम्मत मत हारो, बस तुम अपने कर्म करते जाओ और अपने रोजगार पे ध्यान दो। माँ किस रूप में तुम्हारा कल्याण कर दे कुछ नहीं कह सकते। वो औरत कौन थी? कहीं वो माँ का संदेश तो नहीं लेकर आई थी? काका, ये आप रख लीजिए और इसके बदले मुझे पैसे दे देना। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जो लोग मुझे माँ विंध्यवासिनी के धाम में कुंवारी पूजन करवाते हैं ना, वो लोग मुझे दक्षिणा भी देते हैं, तो उसमें से मुझे ये मिला। तो तुम इसको बेच क्यों रही हो? वो क्या है ना काका, मुझे मिठाई खाने का मन है और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसको बेच के मैं मिठाई खा लूंगी। ये रखो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मिठाई खानी है ना? हाँ। तो हम तुम्हें ऐसे ही पैसे दे देते, तुम्हें इसको बेचने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे ऐसे पैसे की मिठाई नहीं खानी है। आप इसे रख लीजिए और इसके बदले में मुझे पैसे दे देना, मैं उसी की ही मिठाई खाऊंगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 100 रुपए। ये लो। और हाँ, इसको एक बार अच्छे से जांच कर लीजिएगा। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास ही आने वाला था। कहो क्या बात है? ये देखिए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं चोरी का तो नहीं है? अरे कैसी बात करते हैं आप, एक लड़की बेच गई है। वैसे आप ये पूछ क्यों रहे हैं? अव्वल दर्जे का हीरा है ये, जिसकी कीमत लाखों में है। ये ज्यादा अमीर लोगों के पास ही मिलता है। तुम इसको यहाँ मत बेचो, मुंबई चले जाओ, वहां तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अरे आप हमें मुंबई कहाँ भेज रहे हैं? आप एक काम करिए, आप इसे ले लीजिए और फिर आप इसको बेच देना जहां दिल करे। ठीक है फिर। कितने पैसे मिलेंगे इसके? 6 लाख रुपए दे सकता हूं मैं इसका। 6 लाख? क्या हुआ? अरे भाई, हमें भी तो थोड़ा बहुत मार्जिन चाहिए। नहीं नहीं ठीक है। क्या हमें आज ही के आज ये पैसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। अब क्या हुआ, फिर से गिरगिराने आए हैं क्या? नहीं नहीं, वो हमने पैसों का इंतजाम कर लिया था ना, बस वही देने आए हैं। अरे समझी जी, बैठिए ना, आइए आइए। ये रखिए, पूरे 5 लाख हैं। अब तो आप लोग शादी नहीं तोड़ेंगे ना? अरे अब हम क्यों तोड़ेंगे? और हमें कौन सा शौक था शादी तोड़ने का, हम पर भी बोझ था। खैर छोड़िए ना भाई साहब, आप शादी की तैयारी कीजिए। अरे भाई साहब, आपके आंख में आंसू? जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। भाई साहब चिंता छोड़िए, शादी की तैयारी कीजिए।
तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। अब तो तुम खुश हो ना? ज्योति की शादी, तुम्हारी शादी फिक्स हुई है। ज्योति बेटा, परसों से टेंट वाले अपना काम करना शुरू कर देंगे और रिश्तेदार भी आ जाएंगे। मतलब? मैंने मयंक के घर वालों को 5 लाख रुपए दे दिए। अब तुम्हारी शादी मयंक से ही होगी। सच में पापा? मेरी मयंक से शादी? लेकिन वो 5 लाख रुपए वो कहां से लेकर आए आप? मेरी माँ है ना, जय माँ विंध्यवासिनी, बस यूं समझ लो सब कुछ इन्होंने ही किया है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय हो माँ। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमने आवेश में आकर आपको क्या भला बुरा नहीं कहा, आपको निर्दयी तक कहा, लेकिन उसकी परवाह किए बिना हमारा कल्याण कर दिया। आप महान है माँ, आप हम पर और हमारे पूरे परिवार पर ऐसी ही कृपा बना के रखना माँ। जय माँ विंध्यवासिनी। अरे, तुमने मिठाई खाई क्या? हाँ, पर आपको कोई घाटा नहीं हुआ ना मुझसे लौंग खरीद कर? नहीं, बहुत मुनाफा हुआ। फिर तो ठीक है। This is for you. और ये लो अपनी अमानत। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आपकी पसंद भला खराब हो सकती है, वैसे काफी महंगी लग रही है। हाँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, हम तुमको इससे महंगे महंगे गिफ्ट ला के देंगे। बस तुम एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो ना। पर आप तो पहले से शादीशुदा हैं और हमको सही नहीं लगता आपका घर तोड़ना। और वैसे भी हम लोग तो वो सब करते ही है ना जो एगो पति पत्नी करते हैं, तो शादी करने का जरूरत है? तुम शादी के नाम से भागती काहे हो? धोखा देने का इरादा है क्या हमको? हम आपको धोखेबाज लगते हैं? तो फिर क्या कारण है? कारण ये है कि हमको हमारे जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसलिए हमको शादी के बंधन में नहीं बनना है। सही है। अच्छा, फिल्म देखने चलें? क्यों नहीं, आपके साथ तो हम चांद तक चल लेंगे। तो सिनेमा हॉल का चीज है। काहे नहीं उठा रहे?
लेट हो गया है, अभी तक आएगा ही नहीं। रात के 10 बज गए। इतनी रात को दरवाजा काहे खुला रखी हो? ये आप ही का इंतजार कर रही थी। पता है, चिंता हो रही थी। रात के 10 बज गए, आपका फोन भी बंद आ रहा था। अरे ऑफिस में ही थे। लेकिन आप 5 बजे तो फ्री हो जाते हैं ना? अरे निधि, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कभी कभी काम का इतना प्रेशर होता है कि ड्यूटी से ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए लेट हो गए। और काम में इतना बिजी थे कि फोन का ध्यान ही नहीं रहा। ये गर्दन पे कैसा निशान है? अच्छा, ई पेन का निशान है। वो काम करते करते पेन से खुजला रहे थे, उसी का गिर गया होगा। पेन की स्याही तो नहीं लग रही है। अच्छा, तो किसी औरत के नेल पॉलिश या लिपस्टिक का लग रहा है? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। अरे हमको पता है तुम्हारा क्या मतलब था। यार तुम भी ना पूरी टिपिकल शकी औरत की तरह होती जा रही हो। ऐसा नहीं है कि पति थक हार के रात को घर वापस आया है, कोई खाना वाना पूछने की बजाय सवाल पे सवाल किए जा रही हो। सॉरी, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, हम खाना गर्म करके लाते हैं। ठीक है। हाँ जान, कल मिलते हैं। तुमको एक बहुत ही खास जगह में लेके जाऊंगा। क्या बात है? किधर चले गए इतनी रात में? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे शॉपिंग पे ले जाना पड़ेगा। अरे शॉपिंग, डिनर, ब्रेकफास्ट सब साथ में करेंगे, टेंशन मत लो। चलो अब हम फोन रखते हैं। आजकल हमारी वाइफ को कुछ ज्यादा ही शक हो रहा है हम पर। कल मिलते हैं। बाय, लव यू। लव यू टू। हाँ जान, निकल गए हैं हम ऑफिस से, सीधा आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम तैयार हो जाओ। बाय, लव यू। भैया उस गाड़ी का पीछा करो।
था ये सब? हम तुम्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ, नहीं तुम हमें पसंद, ना तुम्हारा ये रंग रूप, ना चाल ढाल, कुछ भी नहीं पसंद हमको। तो शादी काहे की हमसे? गलती हो गई और इसीलिए बहुत जोर है तुम्हारा, वरना कब का बाहर फेंक दिया होता। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम करिश्मा से प्यार करते हैं और उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आप भी एक बात गांठ बांध लीजिए, हम अपने घर और अपनी शादी के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। तो ठीक है, रहो तुम अकेली इस घर में और इस शादी में, हम जा रहे हैं और तुम्हें जल्दी तलाक के कागज मिल जाएंगे। ऐसा जुल्म मत करिए हमारे साथ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। निधि, हम तुमसे कह रहे हैं हमें छोड़ दो। हे माँ विंध्यवासिनी, हमारा घर टूटने से बचा लो माई। उड़ाए हमारे पति का मन मोह लिए, सही राह दिखाओ भाई, हम उनके बिना मर जाएंगे भाई। हमारी विनती सुनो भाई, हमारी विनती सुनो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलो ना, मुझे टेंशन हो रही है। वो निधि ने आज शाम को हम दोनों को साथ में देख लिया। क्या? हाँ, और इसीलिए आज हम निधि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गए हैं और अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रोका नहीं? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे पास आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और रही निधि की बात, तो उसको हम कुछ दिनों में तलाक दे देंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ठीक है, रहो तुम अकेली इस घर में और इस शादी में, हम जा रहे हैं और तुम्हें जल्दी तलाक के कागज मिल जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना आपको आज अपने भक्त को ऐसे तिल तिल तड़पते मरता हुआ देख के? हमने जब जब आपकी पूजा की सिर्फ एक ही चीज मांगी, मेरे पति को हमसे कभी दूर मत कीजिएगा। लेकिन आज जब आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया, मेरे पति को हमसे दूर कर दिया, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए, इन 24 घंटों में हमारे पति हमारे पास वापस नहीं आए ना, हम यही अपनी जान दे देंगे। सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है तू? हाँ, और यहाँ क्या कर रहा है? यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं, कौन हो तुम?
और यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ अपनी स्वीटहार्ट से मिलने आए। जाके बोल उसको कि शेखर साहब आए हैं। ओ भाई, गलत जगह आ गया है तू। यहाँ तेरी कोई स्वीटहार्ट नहीं रहती। जिस घर में हमने इतनी रातें रंगीन की हो ना, उस घर का कभी पता नहीं भूलते। ये करिश्मा का घर है ना, जाके बोल उसको और देख कैसे चिपटती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू हमारी गर्लफ्रेंड है। सूरज! सूरज! तुमने हमको थप्पड़ मारा तो क्या करते? काहे लड़ रहे थे? इधर फिरा, तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है, स्वीटहार्ट कह रहा है, तो लड़ते नहीं तो क्या करते? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसको होगी? ये भी जो बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे। हम इनकी भी गर्लफ्रेंड है। और हाँ, ये हमारी जिंदगी में तुमसे पहले से हैं और तुमसे ज्यादा खास हैं। तुमने हमको धोखा दिया। हाँ तो दिया। और तुम बड़े दूध के धुले हो। खुद शादीशुदा होने के बावजूद तुम बाहर अफेयर कर सकते हो। हम तो कुंवारे हैं। और हाँ, ये हमारा सच है। अब तुमको मंजूर है तो ठीक है, वरना निकलो यहाँ से। करिश्मा, करिश्मा मेरी बात। ऐसा सब मत करिए हमारे साथ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और तुम बड़े दूध के धुले हो। खुद शादीशुदा होने के बावजूद तुम बाहर अफेयर कर सकते हो। हम तो कुंवारे हैं। और हाँ, ये हमारा सच है। अब तुमको मंजूर है तो ठीक है, वरना निकलो यहाँ से। आपके रोने की आवाज में सुन के आई। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ बताएं। अपनी बदकिस्मती और अपराधों को याद करके रो रहे हैं। हमने अपनी पत्नी, जो हमसे जान से बढ़ के प्यार करती है, हमने उसको धोखा दिया। और जिसके लिए छोड़ा, उसने हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मुंह लेकर हम अपनी पत्नी के पास वापस जाएं। आप रोइए मत। अगर आपकी पत्नी आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है तो वह आपको जरूर माफ कर देंगी, लेकिन आपको उनसे दिल से माफी मांगनी होगी। निधि, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम दोबारा कोनो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये वादा करते तुमसे। आप रोना बंद कीजिए। अब वापस आ गए, मेरे लिए यही बहुत है।
माँ विंदासनी, आपकी महिमा अपार है। आपने हमारे पति को वापस लाकर हमारी जिंदगी वापस दी है माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद।